योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, हाउ वंडरफुल दैट इन मी द इन्फिनिट ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस waves of Jiva's individual souls rise, sport for a while, and disappear according to their nature. सूत्र कहता है कि कितना अद्भुत है हमारा ये होना, ये चैतन्य के महासागर की तरह हमारा होना, जिसमें जीवन की लहरें उठती गिरती हैं, अपने अपने स्वभाव वृत्तियों के अनुसार कुछ देर क्रीड़ा करती हैं और खो जाती हैं। योग वशिष्ठ का छोटा सा सूत्र लेकिन बहुत क्रांतिकारी, और गौर से देखें तो तथाकथित पुनर्जन्म की अवधारणा को पूरी तरह निरस्त करने वाला, कैंसिल करने वाला। भारत के जब गहरी प्रज्ञा से सूत्र आते हैं तो उसमें अलग ही ऊंचाई होती है। फिर बहुत सारी मिलावट वाली चीज़ें भी हैं, बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सी मिलावट कर दी गई है, तो उसको पहचानना भी आना चाहिए। बस इतनी ही कसौटी ध्यान रखनी चाहिए, जब मिलावट होगी तो चीज़ें हल्की हो जाएंगी। दूध में पानी मिलाएं तो दूध पनीला हो जाएगा, पता ही चल जाएगा बड़ा पानी पानी सा लग रहा है। तो जब ये हम ज्ञान के जगत में प्रवेश करते हैं, तो जब ज्ञान भी बड़ा पतला हो जाए, पानी पानी जैसा हो जाए, तो समझना चाहिए मिलावट हो गई है कुछ। और पानी ही मिलाएं तो ठीक है, जैसे दूध में भी फिर यूरिया से लेके और केमिकल से लेके और रिफाइंड से लेके पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं, मिलावटी दूध। तो मिलावटी ज्ञान में भी पता नहीं क्या क्या मिला दिया जाता है, उल्टा सीधा नरेटिव, कल्पना के जाल, निहितार्थ, स्वार्थ, बहुत कुछ। लेकिन ऐसे सूत्र बड़े चमकदार हीरों जैसे हैं, अलग से ही चमकते हैं। सूत्र कहता है कि कितना अद्भुत है हमारा ये होना, प्रारंभहीन अंतहीन। ये असीम चैतन्य के सागर के रूप में होना कितना अद्भुत है हमारा हो। ये बिगनिंगलेस एंडलेस होना, ये अजन्मा और अमर होना, यही तो हमारा होना है, यही तो बीइंग है, यही तो प्रेजेंस है हमारी। सूत्र कहता है कि इस सागर में लहरों की तरह जीवन या जीव, जो शब्द उपयोग किया गया है, अपने अपने स्वभाव वृत्तियों के अनुसार क्रीड़ा करते हैं और विदा हो जाते हैं। बस इतनी सी ही कहानी है, और कुछ इसमें नहीं है। ये नहीं है कि फिर आएंगे, फिर वो अपना खेल रचेंगे। सागर में विलीन होने वाली लहर उदाहरण भी इसीलिए इतना अच्छा लिया है, सागर में उठी एक लहर की तरह। कहां जाएगा कोई, उसी स्रोत में ही विलीन हो जाएगा। तो दोबारा फिर आएंगे, फिर कुछ करेंगे, ये हमारी अपनी कल्पना की उड़ान है। इस जीवन से जाएंगे तो कहीं अटके लटके रहेंगे, वो तो और मूढ़तापूर्ण कल्पना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आफ्टर लाइफ पैराडाइज, आफ्टर लाइफ हैपनिंग्स, वो तो और भी कम आईक्यू लेवल की कल्पनाएं हैं। भारतीय मिथक तो थोड़ी बहुत अपनी बात अच्छी उठा भी लेते हैं, वो इतना छोड़ देते हैं कि जीवन की धारा आगे जाएगी तो कैसे जाएगी, क्या होगा। लेकिन यूं तो चलो सब अपनी लहरें उठती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, और इसमें किसी को अपना श्रेय लेने की बड़ी आवश्यकता नहीं है कि कोई बहुत श्रेय ले ले कि हमने ये किया, हमने वो किया। सूत्र कहता है, सागर में उठी हर लहर की अपनी स्वभाव, अपनी वृत्ति होती है, उसके अनुसार वो क्रीड़ा करती है और कुछ देर खो जाती है।
हर जीवन की अपनी कुछ मूल वृत्ति होती है, उसके अनुसार वो क्रीड़ा करता है और खो जाता है। इसीलिए यहां विविधता है, इसीलिए इतना संसार में विस्तार है वैविध्य का। लोग अलग अलग अनूठे ढंग से आते हैं, जाते हैं, अपना काम करते हैं। कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते। यहां पर कोशिश हालांकि लोग करते हैं अनुकरण करने की, एक दूसरे के पीछे दौड़ने भागने की, लेकिन यहां कुछ भी एक जैसा नहीं होता। सब बस धारा आगे बहती जा रही है। तो जितनी देर क्रीड़ा हो रही है उस क्रीड़ा का आनंद लें, अपने होने के उस अनूठेपन में ठहरें। और अगर कभी ठहर कर देखेंगे तो सचमुच में ये जो आश्चर्य व्यक्त किया गया कितना अद्भुत है। वो आश्चर्य, वो विस्मय वैसा ही प्रकट होकर अपना काम करेगा, क्योंकि हमको दिखेगा कैसे हमसे सब हुआ जा रहा है, कैसे हमारे माध्यम से जीवन अपनी एक अलग ही करवट में जा रहा है, अलग ही ढंग में जा रहा है। हम चाहें न चाहें हमारे माध्यम से वो अनफोल्डमेंट, वो विस्तार हो ही रहा है जीवन का। सबकी अपनी वृत्ति, अपना अनूठापन है। और ये वृत्ति क्यों है? सूत्र कह रहा है उसको भी समझें। वृत्ति, जैसे लोग कहेंगे क्यों यही अनूठापन है, तो लोग कहेंगे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पिछले जन्मों का कुछ अनूठापन था इसलिए वो इस जन्म में आया। नहीं, वो तो बड़ा हल्का सा तर्क है, बड़ी छोटी सी सोच है, कल्पना की बड़ी छोटी उड़ान है। सूत्र कहता है कि इस विराट सागर के आंदोलन में, इसके मोमेंट में अनेक अनेक स्थितियां, परिस्थितियां, संभावनाएं निर्मित होती हैं जो हर लहर को कुछ अपना ही भाव दे देती हैं। तो जो एक भी लहर को अपना अनूठापन मिला है वो उस विराट के अंतर संबंध के चलते हुए मिला है। वो समष्टिगत है, वो इंडिविजुअल नहीं है। व्यक्तिगत कारणों से अनूठापन नहीं मिला है, वो व्यापक कारणों से अनूठापन मिला है। आम व्यक्ति सोचता है, जो पुनर्जन्म की अवधारणा में भी लोग जाते हैं, वो सोचते हैं कि यह अनूठापन इसलिए क्योंकि पीछे कुछ यात्रा ऐसी थी। नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये विराटता ही तय करती है। यह अनूठापन पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है। ये वैयक्तिक नहीं है, निर्वैयक्तिक है। ये ओशनिक है, सागरीय है। हर सागर की लहर अपने में अनूठी होती है। क्यों? क्योंकि हर बिंदु पर परिस्थिति, हर बिंदु पर वो अंतर संबंध का दबाव अलग अलग होता है। तो जब ये बात समझ ली जाती है तो एक अलग ही क्रांति जीवन में आ जाती है। वो आती है वर्तमान के शाश्वत क्षण में होने की क्रांति, लिविंग इन द इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। किसी भी अतीत और भविष्य की धारणा से मुक्त। और जब हमने इस क्रीड़ा को जान लिया, इस खेल को जान लिया, तो खेल के हिस्से रहते हैं, खेल से भागते थोड़े हैं। ये उदाहरण हमेशा ध्यान रखें, मेरे भी प्रिय उदाहरण है। नदी, सागर जो उदाहरण लेते हैं पोएटिक हैं, लेकिन कोई सागर की लहर ये नहीं कहती मूड नहीं है अभी उठने का। मूड से क्या होता है? तुम्हारा मूड हो ना हो, वो परिस्थितियां उठा ही देंगी। उठ जाओ तो कहो जल्दी मत गिरा देना, जब गिरना है तो गिरेगी ही, उठना है तब उठेगी। व्यक्तिगत मूड से कोई लेना देना नहीं। व्यक्तिगत मूड से तो हम पैदा नहीं हुए, व्यक्तिगत मूड से तो हम जाते नहीं दुनिया से। कभी सोचे कितना हास्यास्पद है। पैदा होते टाइम भी नहीं हुआ कि मूड नहीं हो रहा है अभी आज पैदा होने का। परिस्थितियां बनी, हम पैदा होके रहे हर हाल में। और जब मृत्यु आई हो तब भी ये काम नहीं चला कि अब मूड नहीं, अभी सुबह मर लेंगे, या
गर्मी ज़्यादा, थोड़ा एसी चला के मर लेंगे। तो वो मृत्यु भी हमारे मूड को नहीं सुनती, जन्म भी हमारे मूड को नहीं सुनता। हमारे मूड को सुनता कौन है? किसको फिक्र है? किसी को फिक्र नहीं। वो हमारी कल्पना है, हमारा एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। सागर की लहर मूड पर नहीं चलती, उसको उठना ही पड़ता है, उसको गिरना ही पड़ता है। खेल पूरा लहर नहीं तय करती। जैसे लिख दिया क्रीड़ा करती है, उदाहरण अनुवाद में ही हो जाता है क्रीड़ा करती है, लेकिन सही अनुवाद करें कि जितनी देर उसकी वृत्तियों के अनुसार जैसी क्रीड़ा होनी होती है वैसी क्रीड़ा होती है। वो थोड़े कह सकती है लहर की खेल थोड़ा लंबा खेलेंगे, खेल थोड़ा छोटा खेलेंगे। जितना खेल तय हो गया उसी ढंग से खेल चलेगा। क्यों ऐसा तय हो गया? उसकी अनंत अनंत परिस्थितियां हैं, उसके अनंत अनंत कारण हैं। तो उसमें जाने का कोई अभिप्राय नहीं। वो विराटता है, वो असीमता है, वही तय करती है। यही क्षण है, इस क्षण में ही ये खेल सब घट रहा है चैतन्य के महासागर का। चैतन्य का महासागर तो ठहरा है, न कहीं आता है न जाता है, न घटता है न बढ़ता है। ये बोध, ये एहसास, ये समझ, ये मुक्तिदायी है, लिबरेटिंग है। जब किसी के भीतर उतरती है तो क्रांति हो जाती है। अब जो होता है वो बस होने देता है, जो होता है उसके साथ वो बस बहता है और तटस्थ, अविचलित, अजन्मा, अमर, असीम बना रहता है। यही जीवन है और यही जीवन का शुद्ध स्वरूप है। इसको जान लेने के बाद फिर और कुछ जानने जैसा नहीं रहता।